हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज ये Q&A नहीं है सर, ठीक है। उसी Q&A में बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने पूछे थे, जिनमें से एक क्वेश्चन हमें बहुत अच्छा लगा और हमें लगा कि इसके जरिए हम आपके लिए बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं, आपके बहुत काम में आने वाला है। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया है, थंबनेल पे भी आपने देख लिया होगा। मेरा जो 24 घंटे का शेड्यूल है वो क्या है और किस तरीके से हम उसे फॉलो कर पाते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे अभी पिछले 3-4 दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, तो वो शेड्यूल जो है फिर तो धरा का धरा रह गया सर, ठीक है। फिर तो मान लिया हम लेटे हुए नजर आ रहे थे, हॉस्पिटल वाली नौबत आ गई थी। लेकिन नॉर्मली हम बिना छुट्टी के पिछले 3 महीने से यहां ऑफलाइन में भी कोई छुट्टी नहीं हुई है, बिना छुट्टी के लगातार उस शेड्यूल को कैसे फॉलो कर पाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, जो मेरा शेड्यूल है, हम हमेशा कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है सो पावत है, और जो खुल के सामने आए वही मल्लिका से रावत है। खैर, शुरू करते हैं, जरा ध्यान से समझिए। इस समय गर्मियों का शेड्यूल अलग है, ठंडों में टाइमिंग वगैरह सुबह हो जाती है 6 बजे से, तो लगभग हमें 5 बजे उठना पड़ता है। लेकिन इस समय का जो मेरा शेड्यूल है उसे बताते हैं। 7 बजे हम आराम से सो के, 7 क्या बल्कि 6:30 तक हम हर हालत में उठ जाते हैं सुबह, ठीक है। इस समय हम 6:30 पे सो के उठते हैं सबसे पहले। उसके बाद तैयार वगैरह होते हैं, लगभग 1 घंटा घर पे लेते हैं आराम से, चाय वगैरह पी, बैठे सुकून से थोड़ी देर फोन वगैरह देखा सर, ठीक है। उसके बाद लगभग 7:30 बजे हम आ जाते हैं कोचिंग, ध्यान से समझिएगा सर, ठीक है। 7:30 बजे हम कोचिंग आ जाते हैं। 8 बजे से पहले मेरा क्लास होता है, ठीक है। तो 8 से लगभग 10 बजे तक हम पढ़ाते हैं, ठीक है। ये सुबह का शेड्यूल हो गया। 10 बजे तक लगभग हमारे क्लास निपट जाते हैं, क्योंकि रियलिटी है सुबह सुबह स्कूल होते हैं तो इंटर तक नहीं पढ़ा सकते स्कूल वाले। उसके अलावा BSc वगैरह के जो भी क्लासेस हैं, जो भी तरीके हैं, वो सब 8 से 10 बजे तक लगभग फ्री हो जाते हैं। फिर क्या होता है मेरे भाई, लगभग 10 बजे से 1 बजे तक हम कंटेंट पे हमेशा लगभग एक वीडियो जरूर शूट कर लेते हैं। कोशिश करके हमेशा इस बीच में एक वीडियो शूट करते हैं, जिसमें लगभग मेरा 1 घंटा चला जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक छोटी सी रिसर्च होती है। जैसे ये वीडियो भी हम बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिख के रखे हुए हैं। चाहे कितना भी हम कुछ भी कर ले, थोड़ा बहुत हम पॉइंट जरूर लिखते हैं सर, ठीक है, ताकि उस वीडियो की डेप्थ बने, थोड़ा गहराई आए उसके अंदर। तो अब क्या करते हैं, लगभग इस पूरा जो लगभग 10 से 1 बीच में 3 घंटे होते हैं, इन 3 घंटों में लगभग हम क्या करते हैं, या तो कुछ मेल चेक कर लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेल्स पड़े होते हैं, कमेंट्स देख लिए। ये सारा जो भी काम है 3 घंटे का हम इसी बीच में करते हैं। 1 बजे फिर हम घर जाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, खाना खा के ठीक 2 बजे वापस आ जाते हैं। और फिर 2 बजे से मेरे ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाते हैं 2:12 से, और वो लगभग चलते रहते हैं। शाम को मतलब निपटते लगभग 7:30 बज जाता है। अब 7:30 बजते ही हम बिल्कुल पूरी तरीके से निपट चुके होते हैं, क्योंकि लगातार पढ़ाना। तो 7:30 बजे या तो हम यहीं पर चाय वगैरह हमारी बीच में आ जाती है, वरना हम 15 मिनट के लिए फिर घर जाते हैं, मुंह वगैरह धोते हैं, वापस आते हैं, और 8 बजे से फिर वीडियो बनाते हैं, वो वाली जो 9 बजे जानी होती है, ठीक। अब 9 बजे से ये वीडियो अभी हम शूट कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि इस समय तबीयत वगैरह ठीक नहीं, तो चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। अब 9 बजे वाली जब वीडियो पब्लिक होती है, तो वो पब्लिक होते होते लगभग 9:30 से 9:45 बज जाता है। फिर 9:45 बजे हम क्या करते हैं, सुकून से पहले पंखे चलाते हैं, आराम से बैठते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा और कंटेंट पे काम करना शुरू करते हैं। मान लिया हमें देखा कल कोई इंपॉर्टेंट वीडियो जाननी है, तो उस पर अभी लिख ले रहे हैं, कोई काम कर ले, जैसे किताब भी हमने इसी सबके बीच में लिखी है। फिर क्या होता है, लगभग बज जाता है 11 बजे के आसपास घर जाते हैं, खाना खाते हैं और वापस आते हैं सर, ठीक है। 12 बजे से अगर वापस नहीं भी आते हैं तो सारा सामान घर पे लिए जाते हैं। 12 बजे से फिर हम बैठते हैं, और जितना भी कंटेंट है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिसर्च है, जो भी सारी चीज़ें होनी चाहिए, लगभग 2 से 3 बज जाता है हमें डेली। मान लिया कोई किताब है उसे पढ़ रहे हैं, कोई नया टॉपिक है उसके ऊपर कोई वीडियो लानी है उसे देख रहे हैं, 2-3 बज जाता है। इस जो 12 से 3 वाला टाइम है, इसके बीच में हम एक काम और भी करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, हमने कई बार नाम लिए हैं, जैसे अभी एक हम पॉडकास्ट देख रहे थे, अवध ओझा सर जी का था, और साथ में रणबीर अलाहाबादी, उनका पॉडकास्ट एक आया था सर, ठीक है, वो देख रहे थे। तो अवध ओझा सर की कोई वीडियो दिख जाती है, लगभग देख लेते हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर की कोई वीडियो दिख जाती है, तो पूरी भले ही ना देख पाए, ज्यादातर हमने कंटेंट, जैसे संदीप माहेश्वरी सर की एक सीरीज आई थी, मीट योर फेवरेट यूट्यूबर्स, तो हमने वो सीरीज लगभग पूरी देखी भाई। अब कोई मान लिया एपिसोड 25 मिनट का था, यानी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, जो मेरे दिन का लगभग मान के चलो 18 घंटे का शेड्यूल है, 6 घंटे मान के चलो, अगर हम 2 बजे सोए और 6:30 बजे उठ गए सर, ठीक है, तो लगभग 4.5 घंटे तो वो निकल गए। 4.5 घंटे मतलब 19.5 घंटे रहेगा, 24 में से 1-8 घंटा इधर उधर निकल जाता। तो मान के चलो लगभग जो 18 घंटे का मेरा शेड्यूल है, उस 18 घंटे के शेड्यूल में आपने कहीं नहीं सुना होगा हम किसी दोस्त के पास जाते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, किसी रिश्तेदार से बात करते हैं, नहीं।
18 से 20 घंटे हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे काम करते हैं। यहाँ जो बच्चे आते हैं ऑफलाइन, उनसे 1 to 1 बातचीत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चों की समस्याएं क्या हैं। कमेंट्स पढ़ा, देखा कोई बच्चा बहुत परेशान है तो इससे क्या रिलेटेड निकलना चाहिए, इससे क्या निकल के आ सकता है। जैसे 4th सेमेस्टर एप्लीकेशन पे हमने लॉन्च किया था कोर्स, वो कोर्स पूरा नहीं करा पाए हम, क्यों? टाइम नहीं था मेरे पास। तो फिर बहुत सारे बच्चों, मतलब कुछ बच्चों ने कहा, सबने तो नहीं कहा, तो हमने क्या कहा, पहले मल्टीपल की सीरीज ले आए, क्योंकि हमारी तरफ जो यूनिवर्सिटी उसमें पेपर मल्टीपल हो रहे हैं, तो अब हम मल्टीपल उसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे हमने केमिस्ट्री के, फिजिक्स के लगभग सारे मल्टीपल ऐड कर दिए, ठीक, और प्रैक्टिस कर रहे हैं और चीज़ें ढूंढ रहे हैं। अब क्या हुआ, इन 3 दिनों के अंदर मेरी तबीयत बहुत गड़बड़ हो गई तो शेड्यूल बिगड़ गया, वरना जब तक ये जुलाई खत्म होगी तब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ा देंगे। यही कर सकते हैं ना कि व्यक्ति जो है वो सामने वाला वो संतुष्ट हो जाए, टाइम उसे लगे कि हाँ इन्होंने मतलब भर का मेरे लिए कर दिया है, मेरा काम चल जाएगा। ये चीजें, तो इन सब चीजों पे ही हम लगातार लगे रहते हैं और डेली लगभग मेरे भाई 18 घंटे का काम लगभग होता है। उस 18 घंटे में कम से कम मान के चलिए, अगर हम बात करें तो 2 घंटे वो हो गए और 6-7 लगभग 9 घंटे हमारे ऑफलाइन क्लास होते हैं, ठीक है। और लगभग मान के चलो 3 से 4 घंटे देते हैं हम वीडियो शूट करने में आराम से। 2-3 वीडियोस हम डेली बनाते हैं, ठीक है। तो 3-4 घंटे इसके पीछे चले जाते हैं, 9-4 13-14 घंटे ये हो गए। बाकी लगभग यहीं रहते हैं, ऑफिस में सारी चीज़ें रहती हैं, तो 2-3 घंटे उसमें कंटेंट लिखने में, PDF वगैरह जाता है जो लिखी होती है, मेरे खुद के हाथ की लिखी होती है। उसका कारण यह है कि अगर हम किसी और से लिखवा भी लेंगे तो फिर वो बाद में हमें खुद देखना पड़ेगा और शायद उसमें कोई चीज़ छूट जाए। तो कुल मिला के वो PDF मेरे हाथ की ही लिखी होती है, जितनी PDF आपने देखी है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये था, आज हमें लगभग 12 साल पूरे हो गए हैं ऑफलाइन में पढ़ाते हुए, बहुत सारा प्यार मिला। इन 12 सालों के अंदर आपको अगर हम एक बेसिक आपको मोटिवेशन के लिए बताना चाहें तो 12 साल पहले पड़ोसी की दीवार पे हमने ऐसे करके जो है एक सेल फोड़ा था। सेल फोड़ के मेरे भाई काला काला उसे पोत दिया था। उस पर डेली लिखते थे, डेली पोता करते थे, क्योंकि एक बार लिखने के बाद वो दोबारा नहीं चलता प्लास्टर पे। डेली लिखा करते थे, घर पे पन्नी पड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं था, सिलेंडर था, उस पर रजिस्टर रख लेते थे। 2 लड़कियां केवल पढ़ने आती थी। पड़ोस में एक मकान था लगभग 2-3 मंजिल, उस पर लोग खड़े होकर देखते थे, हंसते थे। आज की डेट है वो मकान नीचा लगता है क्योंकि हमने उससे ऊंचा 4 मंजिल बनवा दिया। रियलिटी यही है, अगर आप किसी भी काम को लगातार करोगे, हाँ उसमें हम हमेशा कहते हैं कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ नहीं बहुत कुछ खोना पड़ता है। इस सब के बीच में दोस्ती बिल्कुल खत्म हो गई, रिश्तेदारी बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन बात वही है। एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र दे रहा है मेरे भाई, खुशी जो है, खुशी। आप किस चीज में खुशी ढूंढ पा रहे हो? कोई लेबर आदमी है, जैसे इस समय लोग कांवर लेके जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हो टाइम खराब कर रहे हैं। अरे पागल हो क्या भाई, वो टाइम नहीं खराब कर रहे हैं। सोचिए कितनी संतुष्टि मिलती होगी जब वो गंगा जल भरते होंगे, ले जाते होंगे, और जिस समय वो टास्क पूरा हो जाता होगा, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर वहां जाके गंगा जल चढ़ाते होंगे ना, वो जो फीलिंग आती होगी अंदर से, जो फीलिंग है वो कोई फील नहीं कर सकता मेरे भाई। उस पर कुछ कह, वो जो खुशी है, यानी काम वो करना है जिसमें आपको खुशी मिले। और जिस काम में खुशी मिल रही है, हमें पढ़ाने में, इन सब चीज़ों में खुशी मिलती है, किसी से बातचीत करना हमें नहीं अच्छा लगता है तो हम ये काम कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं किसी का टाइम टेबल भी कॉपी मत करो भाई। आपकी खुद की कुछ खुशियां हो सकती हैं, आप अपने आप में आपका खुद में एक व्यक्तित्व हो सकता है। उन सारी चीज़ों पे काम करो। किस तरीके का आपका शेड्यूल है, किस तरीके की चीज़ें उन्हें फॉलो करो। अपने आप को एनालाइज करो कि कितना काम हमें करना चाहिए तो पर्याप्त होगा। हमारे टाइप लोग तो 15 दिन घर ना जाए तब भी मेरे पास इतना काम है कि वो खत्म नहीं होगा, तो ठीक है। और जानबूझ के हम और ड्रामे लेते रहते हैं, लेकिन इसीलिए लेना ना भाई, चैलेंज लो, नहीं पूरे होंगे कोई बात नहीं, 2-4 लोग गालियां देंगे, समझाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ होंगे जो पूरे होंगे। बार बार आप कुछ बड़ा करोगे, बार बार कुछ छोटा तो पूरा होगा ना। और वो छोटा छोटा स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, संघनन होता चला जाएगा और एक दिन ऐसा संघनन होगा कि वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी। तो ये सारी चीजें, एक छोटा सा मेरा शेड्यूल था जो हमने आपको बता दिया। लेकिन आपका शेड्यूल क्या है, आप कितना काम कर पाते हो? और शादी बारात ना के बराबर, जन्मदिन ना के बराबर। आपने हमारा कोई इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, BD Academy को देखना, ना के बराबर। आपको ऐसा लगता होगा कि जो है ये व्यक्ति कहीं जाता ही नहीं क्या, या तो बच्चों के साथ में कोई रील पड़ी होगी, या घर की होगी, या कोचिंग की होगी, पढ़ाते होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पर्सनली कहीं भी कोई रिश्तेदारी, कोई नातेदारी, कोई पोस्ट नहीं होगा। क्यों? जाते ही नहीं है कहीं, टाइम ही नहीं है मेरे पास। कुछ लोग अभी, जैसे हमसे डॉक्टर ने कहा कि आपको रेस्ट की जरूरत है, तो रेस्ट की जरूरत है, कहाँ जाएं? बोले कहीं घूम आइए जाके। जाएंगे यार, लेकिन अभी थोड़ी चले जाएंगे, जब कभी लगेगा कि फ्री है। कुछ लोग कहेंगे कभी नहीं फ्री हो पाओगे, तो मेरे भाई अभी फ्री नहीं होना है भाई। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है, सजन दे झूठ मत बोलो।
खुदा के पास जाना या भगवान के पास जाना, जिसे भी आप मानते हो। तो रियलिटी है ये वो टाइम है जिस समय आप बहुत मेहनत कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतना करो। 15 घंटे जरूरत है 15 काम करो, 20 जरूरत है 20 काम करो, 24 जरूरत है मत सो एक दिन, अगले दिन सो लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अघा के अगर आप अभी काम कर लोगे ना सर, तो आने वाले टाइम में मजा काट सकते हो। ये जिम्मेदारी ले रहे हैं हम। तो उम्मीद करते हैं आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। 12 साल पढ़ाते हो गए, आपने इतना सारा साथ दिया उसके लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।